जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें वेतन सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें वेतन सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें वेतन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। आज की तमाम बड़ी खबर के बारे में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। बड़ी खबर 7वें वेतन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा मंत्री जी के बयान से मची खलबली। शिक्षा मंत्री जी का बड़ा बयान, आखिर जो नहीं होना था अचानक खबर में, अचानक सुर्खियों में। 7वें वेतन बहाली के पहले होगा शिक्षकों का तबादला, प्राथमिक शिक्षक संघ को मिला आश्वासन। तो बड़ी खबर है और पहले से जो खबरें निकलकर सामने आई थी, जिसमें आप लोग पेपर में देखे भी होंगे। पहले यह था कि शिक्षकों का तबादला 7वें चरण के बाद, जो शिक्षकों का ऐच्छिक तबादले की बात करें तो 7वें चरण के बाद तो ये खबर थी, लेकिन अचानक से बड़ी खबर है। और ऐसे में जो भी 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं, सभी अभ्यर्थियों के बीच में खलबली मचना स्वाभाविक है। 4 साल से अभ्यर्थी लगातार 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में जो यह ऐच्छिक तबादले की प्रक्रिया यदि होती है तो काफ़ी देरी होगी। तो इस बात को लेकर सभी अभ्यर्थी के बीच में खलबली है। सभी अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में हैं और इस बात को लेकर भी असमंजस की स्थिति में हैं। आप लोग यहाँ पर देखेंगे, प्राथमिक शिक्षक संघ को मिला आश्वासन। तो ऐसे में क्या आखिर प्राथमिक जो प्राइमरी शिक्षक की बहाली 7वें चरण में होनी है, इससे पहले तबादले की बातें हैं, या फिर जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली 7वें चरण में होनी है, इससे पहले तबादले होंगे? तो इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अर्थात माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली के बाद, अर्थात 7वें चरण में माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक की बहाली के बाद भी हो सकता है कि जो तबादले की बातें हों। तो इस बात को लेकर अभी भी असमंजस बनी हुई है। तो ये भी बातें हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि जो प्राइमरी से पहले और माध्यमिक उच्च माध्यमिक बहाली के बाद, तो ये भी हो सकता है। अब आगे देख लेते हैं, जो कि बड़ी खबर यह भी है, कैबिनेट बैठक पत्र। तो इसके लिए पत्र जारी हुआ है, ऑफिशियल लेटर जारी हो चुका है। कैबिनेट बैठक होनी है और सभी अभ्यर्थी अभी भी उम्मीद कर रहे हैं, सबकी नज़रें टिकी हुई हैं इस बात को लेकर। नियमावली 2022-23 आखिर कब आएंगे? इसके अलावा जो कंप्यूटर शिक्षक के पद जो 9033 पद हैं CS में कुल मिलाकर, और 327 पहले से हैं शिक्षक, तो 7360 पद हैं। 7360 पद के सृजन के संबंध में, 7360 पद के सृजन के संबंध में फाइनल होकर आए। सभी अभ्यर्थी यही उम्मीद कर रहे हैं कि कंप्यूटर शिक्षक के पद भी फाइनल होकर आए और इसके अलावा नियमावली 2022-23 ये सभी फाइनल हो जाए अगले कैबिनेट बैठक में। तो सभी अभ्यर्थी यही उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जो उम्मीद करते हैं और बार बार देखा जाता है, उम्मीद पर पानी फिर जाती है और कैबिनेट बैठक से कुछ भी खबरें, अच्छी खबर निकलकर सामने नहीं आती है 7वें चरण के इंतजार करने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। अब आगे देख लेते हैं 7th फेज विज्ञापन। उसके बाद ही जो नियमावली 2022-23 हैं, विज्ञापन की मांग अभी से शुरू कर देनी चाहिए। नियमावली 2022-23 खुद आ जाएगी जब विज्ञापन की मांग करने से 7वें चरण का विज्ञापन जारी हो। इसके अलावा जो पद हैं ये सृजित हो, स्वीकृत हों, 7360 पद, तो ये सब हैं। इसके अलावा आप लोग जो देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा। तो मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा कर रहे हैं और लेकिन जो बात करें, जो यहाँ पर समाधान की जोत है, जो कि जदयू पार्टी की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जिस समय में था, 12 मार्च 2021 को रिजल्ट जारी हुआ था। उसके बाद 3 महीने के बाद जो ये सभी किए गए, 3 महीने के बाद, तो उस दिन से अभी भी जो यहाँ पर ही समाधान की जोत है।
तो यही बातें हैं, यहाँ पर समाधान की ज़रूरत है और सभी अभ्यर्थी यही चाहते हैं कि समाधान हो। यहाँ पर 7वें वेतन की बहाली शुरू हो, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली हो और सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को नौकरी पक्की मिले। जो नौकरी पक्की 12 मार्च 2021 को किया गया था, तो ये सभी हो जाए और सभी पदों पर बहाली हो, संपूर्ण बहाली हो। तो सभी अभ्यर्थी यही उम्मीद कर रहे हैं, इसी समाधान की जरूरत है 7वें चरण में। तो 7वें चरण का समाधान हो, न कि जो समाधान यात्रा कर रहे हैं तो उसमें भी ये बातें होनी चाहिए। अब आगे देख लेते हैं, आप लोग जो देख रहे हैं कोई पार्टी जीतने के लिए, तो ये भी देखा जाता है। कोई पार्टी जीतने के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जातिगत जनगणना पर खर्च करने के लिए पैसा का प्रबंध, तो ये सब तुरंत हो जाता है। पर जो 7वें चरण की बहाली 4 साल से अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ भी सोचा नहीं जा रहा है और काफ़ी देरी हो चुकी है, जबकि ये सब होने चाहिए और काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं। ये भी नियमावली 2022-23 भी काफ़ी समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और इसके अलावा जो 7360 पद के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो ये सब काफ़ी समय लग रहे हैं। जबकि ये जो कोई पार्टी जीतने के लिए जाति की राजनीति, तो कोई पार्टी जीतने के लिए धर्म की राजनीति पर 7वां चरण 4 साल से रोक कर रखे हैं। तो यही बातें सरकार रोक कर रखी हुई है। जो है सीएम है वो, या फिर उप मुख्यमंत्री जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, या फिर शिक्षा मंत्री जी हों, सब मिलकर प्रयास करना चाहिए कि जो 7वें चरण का विज्ञापन जारी हो जाए। तो यही बातें हैं, जबकि काफ़ी समय से रुका हुआ है 7वें चरण की बहाली। और मुख्यमंत्री जी देख सकते हैं जातिगत जनगणना के लिए ये सब प्रबंध हो जाते हैं और शुरू भी हो गए, जबकि ये 7वें चरण की बहाली काफ़ी समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। तो यही बातें हैं और जीतने के लिए देखा जाता है जाति की राजनीति होती है तो कहीं धर्म की राजनीति होती है। तो ये भी बातें हैं और इसमें देख सकते हैं आप लोग कि जो आम अभ्यर्थी इस आधार पर यदि देते हैं तो इससे कोई भला होने वाला नहीं है, आप लोग जो देख सकते हैं। और उसमें जो 12 मार्च 2021 को नौकरी पक्की गई थी, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो सभी की नौकरी पक्की थी, सभी विषय में नौकरी पक्की थी और ये बातें बाद में भी जो बड़ा उलटफेर हुआ उसके बाद भी संभव था, लेकिन काफ़ी देरी की गई है अभी तक। तो यही बातें हैं, अभी भी नौकरी पक्की जो जदयू पार्टी की सरकार के समय में किया गया था, तो ये अभी भी सरकार में है और अभी भी संभव है कि सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। रिक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक है, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस विषय में भी और भी पद आ सकते हैं और विद्यालय की संख्या को देखते हुए काफ़ी पद हो जाते हैं। 9033 पद कंप्यूटर साइंस विषय में भी हैं, कंप्यूटर शिक्षक के भी पद हैं, तो नौकरी पक्की की संभावना बन सकती है सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को।